उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे, लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुत, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर। तो जब वेद और श्वेतासूत्र उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये मानी है। अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है। फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूं, आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं। वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is Son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the Son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जानबूझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से, हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल, हम जानबूझ के एहतियात लेते हैं और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है, खुसूसन खुदा के लिए, भगवान के लिए, हम क्या करते, तहकीक करते हैं और वी आर वेरी केयरफुल दैट नॉट टू यूज दिस वर्ड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। जी भाई साहब, आप अपना सवाल करें, गैर मुस्लिम भाई को तरजीह दी जाएगी। I am Wasim Bhandari. I am from Bijapur, Karnataka. I asked one of my friends to come to this program, but he said, I cannot come, but I have a question, and you asked this question to Dr. Zakir Naik. So the question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, and just now you said, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ़ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he is asking, because I said there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलत फहमी हो सकती कि कॉन्ट्रडिक्शन है। जब अल्लाह ताला फरमाते, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ़ कर सकता है।
लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ़ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ़ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ़ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ़ नहीं करूंगा, तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे। माफ़ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है, अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ़ करूंगा। तौबा करने के शराइत है, तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज़ करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है, नंबर 2 उस गलत काम को रोकना चाहिए, नंबर 3 उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए, नंबर 4 अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए। तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा। उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफ़ी मांगने का मौका दिया जाएगा। और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ़ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है, ही इज़ लविंग, ही इज़ मर्सीफुल, ही इज़ बेनिफिशिएंट। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन के शोबे में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम ख़वातीन की तरफ से तो कर सकती हैं। My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा।
और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो? गैर मुस्लिम भाइयों को तरजीह दें। मेरा नाम कैलाश माने है। मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मज़हब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरे मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। यानी अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है।
अल्लाह के पैगंबर अनेक थे, लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी, वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे, वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी, उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे, उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है। हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है, उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकता है, वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं, यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल्कि पुराना पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो एक गार हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं, अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा। नात से प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो। अच्छा हिंदू बनेंगे
और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा हिंदू तो बनेगा। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? एक दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। एक 2 दिन 2 दिन 2 दिन? अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। माइक नंबर 3, अगर वहाँ कोई नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हों तो उनको मौका दिया जाए। जी। सर मैं दीप्ति इंगड़े, मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। बहन का सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत से बातें अच्छी लगती है कुरान मजीद, इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं? अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए। अगर पसंद करते कबूल करना ही चाहिए, तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा है आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने हुए मैंने एडमिशन लिया है, तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। मैं आप सबको अगर बोलती आपके हूँ बहुत सर। से फ्रेंड मुसलमान है, सही लफ्ज़ मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज़ नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज़ है। सॉरी सर। अगर आप आदम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज़ अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आदम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आदम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मज़हब सही मज़हब है और आप अपने पुरानी किताब पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए, बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मज़हब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
माइक नंबर 1 से काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि एक भाई खड़े हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो सवाल करें। My name is Gore RP. My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक ये अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फ़र्ज़ है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल अडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं हैं, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफ़ी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं, लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाज़त है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार, वो कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल एडॉप्शन इज नॉट अलाउड। लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Sure. यदि legally if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना, वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है, तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी
अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फ़ायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है कहने, लेकिन मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं होता है। और अल्लाह सुब्हाना व ताला भगवान जानता है क्या चीज़ इंसान के लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि ये शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूँ मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता है शराब के बारे में, वो ज़्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा है कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज़ कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में है, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, मैं इसको प्यार कर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर, मैं मेरे बीवी से ना इंसाफी करूंगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं तो मैं ना इंसाफी करता हूं मेरी बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं ना इंसाफी कर रहा हूं मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से ना इंसाफी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब जी हाँ अभी भाई ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, फिर जाकिर नायक साहब समझा रहे हैं नाइंसाफ़ी के बारे में। अगर हम बहनों को मौका नहीं दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं बहन से गुजारिश करता हूँ कि वो सवाल करें। I am Dr. Geeta Kadam. I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज़ है क्या नहीं। जितने भी मेडिकल ज़रिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज़ है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज़ नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। Any non-Muslim brother or sister has any question, please go behind the queue of the non-Muslim only. You don't have to go behind the full queue. Like the brother who asked the first question, I told him go behind the non-Muslim. So sister, surely stay at the microphone. There are not many non-Muslims. Inshallah, within a few minutes we'll get a chance again. So any non-Muslim who has a second question can go behind the queue of the non-Muslims. कोई भी गैर मुसलमान को सवाल पूछना है तो वो गैर मुसलमानों के पीछे वापस जा सकता है और दूसरा सवाल पूछ सकता है। जी हाँ भाई साहब। हां, मी एस.बी. माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये। माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे। ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असता ना। मग हे तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं?
ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मज़हब भेजा है। जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है। ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा। एक ही लेकिन खुदा है, मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ, आ? मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे. एकता पाहिजे। तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है, नाही एकच इसीलिए तो आज ये भांडर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो। हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते, पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है। वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने, नाही डॉक्टर साहेब, आपको माझा जितने, प्रश्न समजला नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधतात का तयार झाले, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इसे ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं। आप शायद हिंदी नहीं समझते। हाँ, नहीं मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे। अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे। आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा, वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो। लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए। और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए। बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना। लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचा मी सांगतो,
मला सांगा मैं हिंसा- आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई हिंसा साहब, मान्य है का? एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ एक ईश्वर मानतो बस मैं भी मानता हूँ। आप मानते हैं उस ईश्वर में की प्रतिमा नहीं है? नहीं है नहीं है, कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है। तस्वीर नहीं है। नहीं है। बस बिल्कुल सही। तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो काय? पहले स्टेज में पास है आप। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है मला नका विष्णु सांगू, यश। डॉक्टर साहेब. भाई एक साहब, ये कल्पित मला लेक्चर नका डिबेट सांगू. नहीं हो रहा मी है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या. आप सुनिए, एक आपने ईश्वर आहे ते झालं, ते कल्कीचं मला नका सांगू. मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, हाँ, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। हाँ हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ। बाद में पूछ सकते हैं। अगर दूसरा कोई गैर मुस्लिम है जो हिंदी में सवाल करना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। जी, बहनों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकती हैं। Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation because generally in medical field we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस ने जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान के आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर जो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है, उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज़, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो? माइक नंबर 2 से। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम महेश चौहान है, रहने को घोरपड़ी गांव में हूँ, आईटीसी में जॉब करता हूँ मैं। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन एक सवाल करता हूँ। हिंदुइज्म में 2 क्लास है, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो लोअर क्लास को पहले ज़माने में ट्रीटमेंट बहुत बुरा मिलता था। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने बुद्धिज़्म क्यों चुना लोअर क्लास के लिए? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुइज्म में 2 क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास। एक्चुअली हिंदुइज्म में 4 क्लास है। अपने टॉप और बॉटम को गिना। लोअर ही पकड़ता हूँ मैं बस। हाँ, 4 में बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़ाहब का, मैं 2 कहूँगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुइज्म नहीं जानता हूँ। आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्रा है। 4 क्लास है। लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मजहब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्य जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा।
तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है। तो उसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मजहब पसंद आया वो इस्लाम। उन्हें तहकीक की जिगर मजहब की, सबसे अच्छा मजहब पसंद आया इस्लाम। लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया, क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे, उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ, वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात। अफसोस की बात है, इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है। लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रह के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे। आज की तारीख में भी आप अगर गांव खेड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूं और ये मुसलमान नीचे क्लास का है। कई जगह जाएंगे मैं शेख हूं, मैं हूं सैयद, ऊंची क्लास। इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। जिसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वही इंसान ऊंचा है। पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से, सफेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, और मैं पढ़ चुका हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुइज्म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि अब मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर गए, नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो है बुद्धिज्म। और मैंने इस पे तकरीर भी की है ऑन बुद्धिज्म पे। मैंने ये भी कहा है कि बुद्धिज्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है। और इवन आप मान लो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात और आप बुद्धिज्म पे अमल करेंगे, फिर से आप लौट के बुद्धिज्म में ये भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बुद्धिज्म मान लो कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुइज्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले है, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 पे और कोई सवाल हो तो कर सकते हैं भाई लोग। मेरा नाम दुर्गेश सोलंकी है और मैं नॉन मुसलमान से हूँ। मेरा सरनेम सोलंकी, और रुखी समाज जो भंगी समाज कहते हैं वही समाज से हूँ। और मेरे छोटे 2 भाई मुसलमान बन गए हैं।
और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो मैं अब मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुस्लिम है और क्या है। मुसलमान बोले तो दहशतवादी मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान पक्का किस तरह से बन जाऊँ। भाई साहब, आपने कहा कि आपके 2 छोटे भाई ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको कंग्रेचुलेट करते। आप कहते हैं कि आप मुसलमान बनना चाहते और किस तरीके से मुसलमान बन सकते। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं सर, नहीं जबरदस्ती की, माशाल्लाह। I like the Muslim और man. अगर आप कहते दहशतगर्द मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है। हॉट कोल्ड, सही है, हॉट कोल्ड सही समझे? हॉट कोल्ड है ही नहीं, तो हॉट होता है, कोल्ड होता है। तो दहशतगर्द मुसलमान चीज ही नहीं है। अगर वो दहशतगर्द तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, अगर मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। Yes, sir, दोनों yes. साथ में मुमकिन ही नहीं है। यस सर, यस, आई लाइक दिस। तो आप मुझे बोलेंगे दहशतगर्द मुसलमान बनाओ, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं बना सकता हूँ। मैं पक्का मुसलमान बनना चाहता हाँ हूँ। माशाल्लाह, मुसलमान बनना आपको मैं कह सकता हूँ। और दहशतगर्दी के बारे में परसों मेरी तकरीर है, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, वो परसों तकरीर करता हूँ। लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है। आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की ज़रूरत नहीं, ना कोई धागा बांधने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अपने ज़बान से ये कबूल करेंगे कि भगवान एक है, खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है, और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप मुस्लिम बन सकते। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए। आप भाई साहब मानते हैं कि भगवान एक है? हाँ हाँ आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ हाँ माशाल्लाह। आप मानते हैं कि आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ सर। बस ये 2 चीज जरूरी है। आपने टोपी पहना, अच्छी बात है, टोपी पहनना फर्ज है, मैं भी पहना हूं माशाल्लाह, पहने अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है जैसा मैं दिखाना चाहता हूं तो अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन अब वो मैं तो अरबी में ताज है ना कहूंगा- इस्लाम का। मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। यस सर। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दहु अब्दहु व रसूलुहु। वसल्लम। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है एक ही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अल्लाह कोई माबूद नहीं है, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए माशाल्लाह। वेलकम 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 वेलकम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है। पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते, धन से नहीं हो सकते, रंग से नहीं हो सकते। खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो भगवान को ज्यादा मानता है, जो खुदा को ज्यादा मानता है। जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तकबीर। तकबीर सर। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ तकबीर। और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस्लाम पे जो अमन का धर्म है। यस सर। मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहनों की तरफ से प्लीज़। आप भी एक बहन कलमा पढ़ना चाहती है डॉक्टर साहब के हाथ से मेरे साथ में। मेरे हाथ में दो। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Pushpa Shinde. Though I'm born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Ameen. माशाल्लाह, sister, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. माशाल्लाह sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just? आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? Yes, sir. हाँ। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और
काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ लाइव, एवरीथिंग इज़ ओपन। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुँचाते। आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता है तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए, मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये बहन जी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है। और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखिए आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ। हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है। और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपोगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई किसी को कोई भी मज़हब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा और आप दोहराए और फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अल्ला इला